हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज दोबारा बच्चों आपके सामने आया हूं मैं नया टॉपिक लेके और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके, जिसका अलग से बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्वेश्चन में जरूर होता है, जिसको हमें ध्यान में रखना है। और वो टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म एंड लोन बाय फर्म टू पार्टनर। इट मीन्स एक बार लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है और सेकेंड टाइम लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है। एक बार पार्टनर दे रहा है फर्म को और एक बार दे रहा है फर्म दे रहा है पार्टनर को। दोनों ही केस में क्या ट्रीटमेंट होने वाले हैं वो हमको समझने वाली बात है। तो हम पहली बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। यहां पर कौन किसको लोन दे रहा है? यहां पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उस कंडीशन में क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे वो अभी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो आप समझिए, सबसे पहली बात तो मैंने पहले ही बताया, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। जब पार्टनर कोई लोन फर्म को देता है तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को पे करेगी वो ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होगा। क्या होने वाला है? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इसका मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, अगर जिन्होंने भी लास्ट क्लास नहीं देखी वो जरूर देखें। उसमें मैंने बताया था चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब क्या है। फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही हो या लॉस में हो, इस चीज को ऑलवेज पे करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों में पहले ही बता चुका हूं, दोबारा आपको बता रहा हूं कि अगर पार्टनरशिप डीड बनी है और अगर फर्म का और पार्टनर का एग्रीमेंट कुछ हुआ है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन एप्लीकेबल है वो इंटरेस्ट फर्म को पार्टनर को देना पड़ेगा। बट कभी कभी क्या होता है, एग्रीमेंट नहीं बनता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से, वहां पर डिस्प्यूट के चांसेस होते हैं, तो कोई भी पार्टनर ओवर क्लेम नहीं कर पाएगा और कोई भी फर्म इंटरेस्ट देने से डिनाई नहीं कर सकती। तो वहां पर क्या होगा, रूल फॉलो होगा। और कौन सा रूल था जो मैंने आपको बताया था? वो रूल है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, रूल अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंटरेस्ट जो होगा मैक्सिमम 6% पर एनम होगा। मतलब न कोई पार्टनर ओवर क्लेम करेगा, न कोई फर्म डिनाई कर सकती है। फर्म को मैक्सिमम 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट पार्टनर को देना पड़ेगा जिसने लोन दिया है फर्म को। बिकॉज ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, फर्म की फिक्स्ड लायबिलिटी, उसका पेमेंट उसको करना ही करना है। ये चीज हमको यहाँ पर समझनी होती है। यही रूल है कि अगर डीड नहीं बनेगी तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखा हुआ है वो फॉलो करना है। उसमें क्या लिखा हुआ है? इन दिस सिचुएशन every partner is entitled to receive maximum 6% per annum interest। क्लियर? 6% पर एनम की रेट से वो इंटरेस्ट रिसीव करने का उसको अधिकार है। कब? जब पार्टनर ने लोन किसको दिया है? फर्म को दिया है। उस केस में जो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट होने वाला है। अब वहीं पर अगर मैं दूसरी कंडीशन आपको बोलूं तो वो है फर्म लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। यहां पर एक चीज क्लियरली आपको ध्यान रखनी है। इन दिस सिचुएशन अगर पार्टनर और फर्म के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और वहां पर कुछ इंटरेस्ट देने की बात हुई है, तो ही पार्टनर उस इंटरेस्ट को देने के लिए लायबल है या फर्म उस इंटरेस्ट को लेने का अधिकार रखती है। When there is no any agreement regarding interest on loan given by firm to partner, in that situation no interest will be paid by partner to firm and the firm is not entitled to receive।
एंड पार्टनर इज नॉट बाउंड टू पे। इट मींस अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और एग्रीमेंट में कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है, तो पार्टनर उस इंटरेस्ट को देने के लिए मना कर सकता है। पार्टनर का कोई ड्यूटी नहीं बनती है और फर्म का कोई अधिकार नहीं होता है, वो इंटरेस्ट के लिए अपना क्लेम कर सकता है। मतलब बहुत क्लियर है कि यहां पर पार्टनर के राइट को अच्छी तरीके से सेव किया गया है और पार्टनर के राइट को यहां पर ध्यान दिया है कि पार्टनर लोन दे रहा है तो पार्टनर का भले एग्रीमेंट नहीं हो, पार्टनर को इंटरेस्ट लेने का अधिकार है, लेकिन मैक्सिमम 6%। बट अगर फर्म लोन देगी पार्टनर को और कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फर्म का यहां पर कोई राइट नहीं है कि वो पार्टनर से इंटरेस्ट का क्लेम कर सके और पार्टनर्स की कोई ड्यूटी नहीं वो इंटरेस्ट का पेमेंट करे। तो बच्चों मेरे हिसाब से दोनों चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अब हम आगे बात करेंगे जर्नल एंट्री की, कि जब इंटरेस्ट को देने और लेने की जब बात होगी तो क्या क्या हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं और क्या क्या हम लोग जर्नल एंट्री जो है वो करने वाले, वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। यस, जर्नल एंट्री, लोन बाय पार्टनर टू फर्म। यस, उस कंडीशन में फर्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी आपकी इंटरेस्ट ड्यू, और वो इंटरेस्ट ड्यू की जो एंट्री बनने वाली है वो है आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री बनेगी पेमेंट ऑफ लोन। उस केस में आपकी एंट्री बन जाएगी लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इसमें आएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब इंस्टॉलमेंट जो है आपका प्रिंसिपल या फिर जो इंस्टॉलमेंट है आपकी, वो इंस्टॉलमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट का अमाउंट हेड ऑन हो जाएगा। थर्ड एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जिसकी एंट्री बनेगी यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां बच्चों एक चीज समझने वाली बात है, जो भी पार्टनरशिप पे हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो सब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ये चीज आपको समझनी। इवन हमने 11th में भी चीजें पढ़ी है कि जो भी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो यहां पर भी जो भी हम लोग एंट्री कर रहे हैं वो सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो अभी ये तीनों एंट्री बनी किस केस में? जब लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है, इट मींस इंटरेस्ट फर्म पे करेगी और वो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या कहलाएगा? आपका एक्सपेंस कहलाएगा, और उसी को मानकर ये एंट्री की जाएगी। अभी दूसरी कंडीशन आती है जहां पर लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, जहां पर फर्म लोन दे रही है किसको? पार्टनर को। इस कंडीशन में फर्म के लिए क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट इनकम बन जाएगी। तो ये जितनी भी एंट्रीज है वो सब रिवर्स मोड में हो जाएगी, जो मैं भी आपको यहां पे क्लियर करके बताने वाला हूं। लोन बाय फर्म टू पार्टनर, इसके अंदर फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? इंटरेस्ट ड्यू। तो वो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। ये पहली एंट्री बनेगी आपकी। सेकेंड एंट्री बनेगी इंटरेस्ट रिसीव्ड। वो एंट्री आपकी बनने वाली है यहां पर कैश अकाउंट डेबिट, बैंक भी कर सकते हैं हम, टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। और ये सब सिंपल एंट्री बच्चों आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है कि अगर इनकम हुई तो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है फर्म को, और फर्म के लिए अगर एक्सपेंस हुआ है तो वो इंटरेस्ट आपका डेबिट हो जाए। एंड देन थर्ड वन जो आता है वो आता है इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वहां पर जो एंट्री बनेगी वो आपकी बनने वाली है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इनकम हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। तो बच्चों ये तीनों एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज हमने टॉपिक क्या पढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म एंड बाय फर्म टू पार्टनर। इन दोनों ही कंडीशन में क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे वो आज हमने पढ़े। आई होप बच्चों एवरीडे की क्लासेस आप देख रहे होंगे, आपको फायदा मिल रहा होगा और जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन फिर भी कहीं डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा उस क्लास को रिपीट कर लूंगा। और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अभी भी बहुत सारे बच्चे इस क्लासेस से दूर रह रहे, वंचित रह रहे। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स को ये क्लासेस शेयर करें और इन फ्री जो क्लासेस है और जो कोर्स कंटेंट है उसका फायदा उनको मिल सके, और अभी गर्मी की छुट्टियों में इसका भाई जो भरपूर है वो फायदा उठाए। विद दैट थैंक यू सो मच।